हेलो दोस्तों, 2020 आने वाला है। क्या आप भी कोई एक रेजोल्यूशन लेने के बारे में सोच रहे हैं जो आपके आने वाले एक साल में आपके लिए बहुत सारे पैसे बचा सके? लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि एक रेजोल्यूशन लेने की जगह अगर आप अपनी सिर्फ 5 आदतों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप थोड़े से नहीं बल्कि बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी 5 आदतें आपकी लाइफ में बहुत सारा कंपाउंडिंग इफेक्ट लेके आती हैं और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे पैसे बचाती हैं। और अगर आप वो बचे हुए पैसों को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसे आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए बात करते हैं आज वो 5 आदतों के बारे में। अगर हम 2020 में सोच लें कि हम वो आदतों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो आने वाले एक साल में हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि 2020 में मैं क्यों ना 1 लाख रुपए वाला मोबाइल फ़ोन खरीद लूं, क्योंकि शायद मोबाइल फ़ोन खरीदने से मेरे लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो ऐसा जब भी आपके दिमाग में ऐसी कोई विचार आए, जब भी आपको लगे कि आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी चाहिए, तो आपको हमेशा 1 वीक का वेट करना चाहिए जब आप जाके एक्चुअल में उसकी बाइंग करें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप किसी एक्सपेंसिव चीज़ को खरीदने के बारे में सोचते हैं और आप उसको खरीद लेते हैं तो आपको खरीदने के कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपको वो चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो यहाँ से हम एक अपनी हैबिट बना सकते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ को बाय करने के बारे में सोचें तो उसमें 1 वीक का वेट रखें, 7 दिन का वेट करें और वो 7 दिन में सोचें कि क्या आपको एक्चुअल में वो चीज़ खरीदनी चाहिए और जो आप चीज़ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और जो उसका प्राइस है और क्या उसकी वर्थ है, क्या वो सेम है नहीं है। और मैंने हमेशा ये रियलाइज़ किया है कि जब भी आप 1 वीक का डिले करें तो 50% ऑफ द टाइम्स आपको हमेशा यही लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए और उस केस में आप बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं जब जो आप बिना सोचे उस चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये हैबिट एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस आता है वो आता है मार्केटिंग और ऑफरिंग से। तो आपको हमेशा कभी भी मार्केटिंग और ऑफर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए, उसके बाद आपको देखना चाहिए कि अगर आपको एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट है, वो एसेंशियल आइटम है तो आपको बाय करना चाहिए। लेकिन वो लग्जरी आइटम है तो 1 वीक का वेट कीजिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप डेली सुबह जागने से लेकर रात सोने तक कितने तरह के खर्चे करते हो, क्या आप उसको गिना पाओगे? क्या आप याद कर सकते हो कि आप एक दिन में कितने तरह के खर्चे करते हो? शायद नहीं। मेरी तरह आपको भी नहीं रियलाइज होगा कि हम सुबह से लेकर रात तक कितने तरीके के खर्चे करते हैं। तो सेकंड हैबिट जो हमें 2020 में अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए वो ये कि हमें अपने एक्सपेंसेस का एक अकाउंट रखना चाहिए कि हम सुबह से लेकर कहाँ पे कितना खर्चा डालते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हम कुछ ऐसी चीज़ों में इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, अगर हम उनका सम अप करके मंथली देखें तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है और बजटिंग करते टाइम हम उस अमाउंट पे कभी भी ध्यान नहीं देते। चलिए एक एग्जांपल है कि इस चीज़ को समझते हैं। मान लो कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, तो मान लो कि एक दिन में वो सिर्फ 100 रुपीज़ की स्मोकिंग करते हैं, तो उनको सुनने में लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी रकम है, मैं इस पर खर्चा कर सकता हूँ। चलिए उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं। अगर 100 रुपीज़ का वो डेली खर्चा करता है तो मंथली बन जाता है 3000 रुपये का और एनुअली बन जाता है 36,000 रुपीज़ का। अब मान लो कि वो आदमी 3000 पे खर्चा करने की जगह उसको एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसको सिर्फ 10% की रिटर्न मिले, तो वो 10 साल बाद बढ़ के 6 लाख से भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि अगर हम अपने एक्सपेंसेस का प्रॉपर तरीके से काउंटिंग करें, जहाँ पे हम ध्यान दें कि हम कहाँ पे कितना खर्चा करते हैं, तो तब हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ से सेविंग करनी चाहिए। और वो छोटी छोटी की हुई सेविंग अगर हम उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें तो आने वाले 10 या 15 सालों में एक वो बहुत बड़ी रकम बन सकता है। जब हम रिटायर होंगे तो वहाँ पे हमारी हेल्प कर सकता है। तो अब आपको ये काउंटिंग करने के लिए आप कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना चाहते और आपको यूज़ नहीं करना आता तो बेसिक एक छोटी सी शीट पे लिख के या एक्सेल में लिख के आप उस चीज़ का ट्रैक कर सकते हो। अगर मैं थर्ड हैबिट की बात करूँ तो थर्ड हैबिट ये है कि योर मनी शुड ऑलवेज बी वर्किंग फॉर यू। आपका पैसा आपके लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, कभी भी आइडल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि जनवरी में 1 महीने में मुझे कहीं ना कहीं से 4 लाख रुपए आए और मुझे नहीं पता कि मुझे उसकी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैंने क्या किया कि उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया जहाँ से मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा हमें बिल्कुल भी रिटर्न नहीं देता। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? बहुत से लोग एफडी नहीं करवाते क्योंकि वो अपने पैसे को बहुत टाइम के लिए ब्लॉक नहीं करना चाहते। तो इस केस में आप अपनी एक हैबिट बना सकते हो कि आजकल मार्केट में बहुत तरीके के लिक्विड फंड्स आ गए हैं जिसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपके अकाउंट में कोई भी पैसा पड़ा हो जो आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दे रहा, तो आपको
आपको उस पूरे के पूरे पैसे को लिक्विड फंड में डाल देना चाहिए। तो 2020 में ये आप अपनी हैबिट बना सकते हो कि जब भी आपके अकाउंट में थोड़ा आइडल पैसा पड़ा हो तो आप उस पैसे को किसी भी लिक्विड फंड में डाल दें और वहां से आपको ठीक ठाक डेली रिटर्न मिलता रहेगा। तो आगे से आप अपनी ये हैबिट बना सकते हो कि 2020 से आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आपका कभी भी पैसा आइडल नहीं पड़ा होना चाहिए। जब भी आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस पैसे का क्या करना है, उस केस में आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा लिक्विड फंड में डाल सकते हो और वहां से आप अपने रिटर्न बना सकते हो। चलिए बात करते हैं फोर्थ हैबिट की, और फोर्थ हैबिट होती है हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड। मेरे और आपके जैसे आम लोग बहुत बार इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं। हम कभी भी इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते, और इंश्योरेंस हमारी लाइफ में तब काम आता है जब कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है। और इंश्योरेंस लेते टाइम हमें ऐसा लगता है कि हम ये छोटा सा पैसा क्यों दे रहे हैं, जबकि मेरी लाइफ में अनफोर्सीन इवेंट होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये आप कभी भी ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा से, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो 2020 से आपको वो इंश्योरेंस लेने चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो टर्म इंश्योरेंस। तो आपको टर्म इंश्योरेंस आपकी एनुअल सैलरी से 15 to 20 टाइम्स लेना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपकी एनुअल सैलरी है 10 लाख, तो आपको मिनिमम एनुअल इंश्योरेंस 1.5 करोड़ टू 2 करोड़ के बीच में लेना चाहिए, ताकि आपके बाद सभी एक्सपेंसेस को वो टर्म इंश्योरेंस कवर कर सके। ऐसा ही होता है एक और इंश्योरेंस जिसको हम इंडियंस बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस। जब भी हमारी लाइफ में कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आती है तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो आपको इतना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि वो 5 लाख तक की इलनेस को कवर कर सके। और आप हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी लेते हैं उतना अच्छा होता है, क्योंकि ग्रेजुअली इसकी लिमिट बढ़ती जाती है। तो 2020 से अगर आपने अभी तक कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया और आपको लगता है कि आपके आने वाले टाइम में इन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए। फिफ्थ और लास्ट हैबिट, टैक्स बचाने की हैबिट। हमें हमेशा लगता है कि हमें टैक्स बचाने में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बट दोस्तों टैक्स बचाने के पीछे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके आप बहुत सा टैक्स बचा सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाया है 80C के अंडर इन्वेस्टमेंट। अगर आप 80C के अंडर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने टैक्सेबल अमाउंट को 1.5 लाख से कम करवा सकते हैं। तो 80C के अंडर आपको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इस फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को खत्म होगा, अगर आपने अभी तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2020 में स्टार्ट होते ही आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, ताकि अगर आप मार्च 31 से पहले वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा मिलेगा। तो आपको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस हैं और आपको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर मैं आपको 80C के अंदर कुछ ऑप्शंस के बारे में बताऊं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अगर आप वहाँ पे 31 मार्च से पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बहुत सा पैसा टैक्स देने से बचा सकते हैं। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, सेकंड इज NPS, थर्ड इज PPF एंड फोर्थ इज ELSS। ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये वैसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक इन हो जाता है और उस पैसे पे आपको रिटर्न भी मिलती रहती है। तो दोस्तों ELSS में इन्वेस्टमेंट करने के 3 सबसे बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहला कि अगर आप ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कम होता है। सेकंड, अगर आप ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके उस पैसे के ऊपर भी रिटर्न मिलता है, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट भी कम हुआ, दूसरा आपको उसके ऊपर रिटर्न भी मिला। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो ELSS में इन्वेस्टमेंट करने का होता है कि आपका लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है। जैसे कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो ELSS में आपको सिर्फ 3 साल का लॉक इन लेना पड़ेगा, बाकी सब ऑप्शंस में ये लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ELSS। तो दोस्तों ये वीडियो लाने का मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ना बनाएं, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने एक रेजोल्यूशन के साथ आप ट्राई करें कि आप अपनी सिर्फ 5 हैबिट्स को बदल सकें, ताकि वो 5 हैबिट्स आपकी लाइफ में छोटा छोटा कंपाउंडिंग इफेक्ट लाके बहुत ज़्यादा पैसा आपके लिए बचा सकें। और ये थी वो सिंपल 5 हैबिट्स जिनका यूज़ करके उनको थोड़ा सा इंप्रूव करके आप आने वाले 1 साल में 2020 में अपना बहुत सा पैसा बचा सकते हैं। अगर आप सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न बना भी सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस हैबिट में से आपको क्या लगता है कि कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि और भी कुछ हैबिट्स होती हैं जिनको इम्प्रूव करके हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, तो कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आपके कमेंट से हमें, आपको और हमारे जैसे बहुत से इन्वेस्टर्स को सीखने को मिले। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम ग्रो फैमिली। हैप्पी इन्वेस्टिंग।